राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने प्रदेश की सुखद सरकार पर बोला जुबानी हमला। कहा कि महिलाओं को 1500 देने का वायदा भूली सरकार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जिला हमीरपुर के कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने सुखद सरकार पर जमकर हमला बोला है। हमीरपुर के सर्किट हाउस में राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने सुखद सरकार की तुलना निर्मल बाबा से काफ़ी हुए कहा है। हिमाचल में लोगों ने कांग्रेस सरकार को लाभ लेने के लिए चुना था, लेकिन कांग्रेस सरकार वायदे पूरा करना भूल गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकारों ने महिलाओं को हमेशा सम्मान दिया है और आज राष्ट्रपति से लेकर मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सहित राज्यसभा में भाजपा सांसदों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। इंदु गोस्वामी ने कहा कि देश में महिला शक्ति को सशक्तिकरण व सुदृढ़ करने का काम हमेशा से भाजपा शासनकाल में हुआ है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकारों का इतिहास रहा है कि उन्होंने केवल मात्र वोट बैंक तक ही महिलाओं को सीमित रखा है और केवल एक परिवार की महिलाओं को ही दिया है। उन्होंने कहा कि सुखद सरकार ने महिलाओं को 1500 रुपये देने की गारंटी भी दी थी और महिलाओं को निर्मल बाबा की तरह रोज अपना बैग खोलकर पैसे देखते हैं, लेकिन पैसे नहीं मिलते। उन्होंने कहा कि निर्मल बाबा का आशीर्वाद तो महिलाओं को मिलता रहा है, लेकिन सुखद सरकार दुख की सरकार होकर रह गई है। राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने कहा कि आगामी समय में महिलाओं के साथ किए गए धोखे को कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस की सरकारों ने तो 60 साल से अधिक इस देश पर शासन किया और प्रदेश में भी 55 साल तक कांग्रेस की सरकार रही है। लेकिन जब भी नारी शक्ति के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सशक्तिकरण की बात आई है, तो उसके लिए जो भी नीतियां निर्धारित की गई, निर्णय लिए गए, प्रोग्राम और योजनाएं बनाई गई, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही बनाई है। और कांग्रेस की सरकार का तो ये इतिहास रहा है कि नारी शक्ति को तो उन्होंने वोट बैंक तक ही सीमित रखा है और अगर कहीं नारी शक्ति को स्थान दिया है तो वो परिवार तक ही सीमित हुई है। तो इसलिए सुखू जी ने भी बहुत सारी गारंटियां प्रदेश को दी थी। उसमें एक गारंटी ये भी थी कि नारी शक्ति को 1500 रुपया, प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपया देंगे। लेकिन आज उनको 2 साल से अधिक शासन करते हुए प्रदेश में समय हो गया, लेकिन अभी तक महिलाएं तो अपना रोज बैग खोलती है। निर्मल बाबा जी जैसे घोषणा करते थे कि आप बैग खोलिए, आपके बैग में कुछ ना कुछ आएगा, तो उनकी तो सम्मान का आशीर्वाद नारी शक्ति को मिलता था। लेकिन ये वाले जो सुखू जी हैं, ये तो जनता ने, प्रदेश की जनता ने ऐसा सोचा था कि सुख की ब्यार लाएंगे, लेकिन सुखू सरकार तो दुख सरकार हो गई है। और महिलाओं को छलना और उन महिलाओं को जिनको हमारा देश नारी के रूप में या दुर्गा के रूप में पूजता है, मातृशक्ति को दुर्गा के रूप में देखता है, सम्मान करता है, उसको वोट बैंक की राजनीति के रूप में छलना, तो उसका खमियाजा तो सरकार को भुगतना ही पड़ेगा आने वाले समय में। मैं आजकल उनका कई बार सुनती हूँ जब वो मीडिया बंधुओं को भी संबोधित करते हैं और जनता से भी रूबरू होते हैं, तो ऐसा कहते सुना है कि केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है, इसलिए हमारा जो शासन प्रशासन जो व्यवस्था जो वो चल नहीं रही है। अरे भाई, अगर केंद्र सरकार के बलबूते पर ही प्रदेश की जनता ने सरकार चुननी थी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनी होती। आपको इसलिए चुना था प्रदेश की जनता ने कि उन्होंने आशा रखी थी, आपसे उम्मीद रखी थी कि आप प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे, प्रदेश में अच्छी सरकार देंगे, लेकिन आपसे वो नहीं हो पाया। तो इसलिए ये काम उनका है, क्योंकि अब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जनता ने उनको चुना है। देश की शासन प्रशासन व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करना और साथ ही साथ देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना, जो गारंटियों को लेकर, गारंटियों के नाम पर जिन गारंटियों का वायदा करके आप प्रदेश की सत्ता में आए, उन गारंटियों को पूरा करना, कैसे भी करना, क्योंकि प्रदेश की जनता ने आपको मुख्यमंत्री के रूप में चुना है, आपकी सरकार को चुना है, आपका दायित्व है और उस दायित्व को उनको पूरा करना चाहिए, निभाना चाहिए। देश में भाजपा महिला अध्यक्ष की ताजपोशी होने की चर्चाओं को लेकर राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा महिलाओं को आगे लाने का काम किया है और राष्ट्र की विकास को मुख्यधारा में भी महिलाओं को शामिल किया है।
उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति से मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री से लेकर भाजपा में बड़े-बड़े ओहदों पर महिलाओं की ताजपोशी की है। उन्होंने कहा कि देश की संसद में कभी 2 महिलाएं ही राज्यसभा सांसद हुआ करती थी, लेकिन आज इनकी संख्या 19 हो गई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना राष्ट्रीय नेतृत्व और संगठन का काम है और भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है, इसके बारे में किसी को पता नहीं है। उन्होंने कहा कि महिलाओं का भविष्य भाजपा के साथ सुखद है। तो केंद्र सरकार का क्योंकि मैं भी सरकार में भागी हूँ सांसद के रूप में, तो जहां तक मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व का सवाल है, तो उन्होंने नारी शक्ति को एक अलग ही मुकाम में पहुंचाया है। उसको राष्ट्र की विकास की मुख्य धारा में शामिल किया है, चाहे उनकी योजनाएं हो, चाहे वो उनका आर्थिक सामाजिक सुदृढ़ीकरण करना हो, या उनको राजनीतिक रूप से सक्षमता से सिर्फ उन डिपार्टमेंट तक सीमित नहीं करना जो नारी शक्ति से संबंधित है, उन डिपार्टमेंट्स में भी भागीदार बनाना जिनमें आज तक पुरुषों का प्रभुत्व रहा है। तो फाइनेंस जैसे, रक्षा मंत्रालय जैसे, और देश की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर में कॉन्स्टिट्यूशनल जो सबसे बड़ी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पद होता है, उसमें एक महिला को राष्ट्रपति के रूप में देश में सुशोभित करना, तो ये सब का सरकार ने काम किए हैं। और आज राज्यसभा में मुझे याद है कि जब मैं गई थी तो मात्र 4 बहनें थी और आज हम 19 हैं। तो इतना बड़ा राज्यसभा में भी एक किस्म की नारी शक्ति को बहुत मान सम्मान दिया गया है। रही बात मुख्यमंत्री बनाने की, तो उन्होंने मुख्यमंत्री भी बनाई और 2 उप मुख्यमंत्री